बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या आप जानते हैं किस शख्सियत की तस्वीर है? ये अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन और सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की है। दोस्तों, आपको याद होगा चंद रोज़ पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का क्या मकाम है। उनकी बात को ईरान में हतमी समझा जाता है क्योंकि वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। बिल्कुल उसी तरह अफ़गानिस्तान में मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को सुप्रीम लीडर समझते हैं और उनकी बात को आखिरी बात समझा जाता है। दोस्तों, 25 मई 2015 को मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की पहली तस्वीर मंज़र-ए-आम पर आई, जिसके चंद साल बाद 30 अगस्त 2021 को दोबारा उनकी एक और तस्वीर सामने आई। दोस्तों, अपने सीनियर रहनुमाओं को पोशीदा रखना अफ़गान तालिबानों की खासियत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा आखिर हैं कौन और वो क्यों इतने अहम हैं। 2013 में मुल्ला उमर की हलाकत हुई, जिसके बाद चहमगोइयाँ और क़यास-आराइयाँ शुरू हो गईं। चंद लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया। चंद की जानिब से कहा गया कि इसमें सदाकत नहीं है, ये झूठ है, अमेरिका की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया। मगर ये सब अफवाहें तब दम तोड़ गईं जब 2015 में तालिबान की जानिब से मुल्ला उमर की हलाकत की तस्दीक कर दी गई। मुल्ला उमर की हलाकत के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर को अफ़गान तालिबान का अमीर और सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। उसके बाद मुल्ला अख्तर को भी 2016 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार दिया। फिर 25 मई 2016 में अफ़गान तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अहम ऐलान किया कि हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को अमीर मुकर्रर किया जा रहा है। मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की यह तस्वीर पहली बार तब मंज़र-ए-आम पर आई। दोस्तों, अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर और अमीरुल मोमिनीन हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत कम आवाम के दरमियान में रहते हैं, मतलब आवाम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। मुल्ला उमर के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो कभी कभार कंधार छोड़कर काबुल जाना पसंद करते थे। उनके बारे में दोस्तों ये बताया जाता है कि वो ज़्यादा वक्त अपने हुजरे में गुजारते थे, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा भी इसी तर्ज़ ज़िंदगी से मुतासिर नज़र आते। उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो ज़्यादातर वक्त अपने हुजरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि उनकी रूपोशी के बावजूद उनके तमाम तर फैसलों पर यकसा अमल दरामद होता है। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के बारे में ये बताया जाता है कि वो ज़्यादा फ़ौजी तजुर्बा नहीं रखते। उन्होंने ज़्यादा काम माली मामलात की मजबूती में किया है। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में एक अहम किरदार अदा किया है। मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा 1961 में पैदा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक उनका ताल्लुक सूबे कंधार के ज़िला पंजवाई के नूरज़ई कबीले से है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक उनका ताल्लुक अचकज़ई कबीले से है, और कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि उनका ताल्लुक एलोकुज़ई कबीले से है। मुल्ला हैबतुल्लाह के वालिद का नाम मोहम्मद अख़ुंज़ादा था। वो एक मजहबी स्कॉलर थे। 1994 में जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से इनख़लाब मुकम्मल किया तो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने तालिबान तंजीम को ज्वाइन किया, जिसके कुछ अरसे बाद वो नंगरहार सूबे के मिलिट्री कोर्ट के हेड बने और बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी हेड बन गए। दोस्तों, कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने कंधार का रुख कर लिया और उन्होंने जिहादी मदरसा ज्वाइन कर लिया। दो 2001 के बाद मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा मजहबी स्कॉलर ग्रुप के सरबराह बन गए और कुछ ही अरसे के बाद वो शरिया कोर्ट्स ऑफ द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। आप में से बहुत लोग ये बात शायद जानते हों कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा मिलिट्री लीडर नहीं थे, वो मजहबी लीडर थे। उनको इसी बिना पर एक और एजाज़ मिला और वो मुल्ला उमर के एडवाइज़र भी बन गए। दोस्तों, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा पर 2 जानलेवा हमले अब तक हो चुके हैं। पहला हमला उन पर 2012 में हुआ। वो कोयटा में एक लेक्चर दे रहे थे, जिस दौरान एक शख्स ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर खुशकिस्मती से पिस्तौल से गोली नहीं निकली। दोस्तों, उन पर दूसरा हमला 2019 में हुआ और ये हमला बम धमाके का था। बलूचिस्तान की एक मस्जिद में ये धमाका हुआ, मगर वो इसमें भी महफूज रहे।
دوستوں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے بارے میں ایک شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے سے یہ چہمگوئیاں اور قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ شاید ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جاں بحق ہو چکے ہیں کسی حملے میں۔ ان کے بارے میں چند لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستوں ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روپوشی میں رہتے ہیں۔ ملا ہیبت اللہ کی دوسری تصویر منظر عام پر آنے کے بعد کچھ لوگ حیران ہو چکے ہیں اور کچھ پریشان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔